आखिर ऐसा क्या घटा कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्वयं निर्णय लेकर महर्षि दुर्वासा का पीछा करने लगा। यह अद्भुत प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में वर्णित है। सत्ययुग में राजा अंबरीश नाम के एक प्रतापी नहीं बल्कि परम भक्त राजा थे। वे न तो महान योद्धा कहलाए, न ही कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध हुए, पर उनकी अडिग भक्ति के कारण भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते थे। एक बार राजा अंबरीश शास्त्रों के अनुसार एक विशेष व्रत का पालन कर रहे थे, जिसकी समय सीमा निश्चित थी। उसी दौरान महर्षि दुर्वासा उनके अतिथि बने। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से उनका सत्कार किया, किंतु दुर्वासा ध्यान में लीन होकर देर से लौटे। व्रत का समय समाप्त होने वाला था। शास्त्र कहते हैं, व्रत का उल्लंघन भी दोष है और अतिथि का अपमान भी अधर्म। इस धर्म संकट में राजा अंबरीश ने विवेक से काम लिया और केवल जल का आचमन कर व्रत की मर्यादा बचाई। जब दुर्वासा लौटे और यह दृश्य देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयानक कृत्या उत्पन्न की, जो राजा का नाश करने आगे बढ़ी। राजा अंबरीश न तो भयभीत हुए, न ही उन्होंने कोई शस्त्र उठाया। वे शांत भाव से खड़े रहे। उसी क्षण सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्या को नष्ट कर दिया। इसके बाद वही चक्र दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। प्राण भय से व्याकुल दुर्वासा ने ब्रह्मा और शिव की शरण ली, पर कहीं भी उन्हें रक्षा नहीं मिली। अंततः भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि यह चक्र उनके भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ है और इसे केवल वही शांत कर सकता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। तब महर्षि दुर्वासा राजा अंबरीश के चरणों में आए और करुण स्वर में क्षमा याचना की। जैसे ही राजा ने उन्हें क्षमा किया, उसी क्षण सुदर्शन चक्र शांत हो गया। यदि ये प्रसंग आपको स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।